ज़्यादातर जो मज़दूर हैं वो यूपी और बिहार के हैं और वो अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं। में बंद कर दिया है, हम लोगों को खाना नहीं दे रहे। नहीं, मैं अब वापस नहीं आऊँगा। यहाँ दुकानदार कोई मदद नहीं कर रहे हैं हमारी। बहुत बुरा हाल है हमारा यहाँ पे। मेरे को यहाँ पे 10 साल काम करते हुए 10 साल में 10 दिन रोटी खिला दी तो बोलो क्या कर दिया। मेरा शरीर देख लो, इतना कमज़ोर है। 50 किलो की कट्टी मैं चक नहीं पाता हूँ। मेरे से बोल रहे तुम मंडी में काम करो यदि रोटी मिलेगी। नमस्कार, मैं हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। पूरे देश के अंदर लॉकडाउन है और अलग अलग शहरों से काफ़ी वीडियो, काफ़ी फ़ोटोज़ आती है कि जिसके अंदर जो मज़दूर हैं, ज़्यादातर जो मज़दूर हैं वो यूपी और बिहार के हैं और वो अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं। तो ऐसी ही एक तस्वीर आज सिरसा ज़िला के चोपटा की हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सारे के सारे मज़दूर हैं और चोपटा के अंदर पेंटिंग का इनका काम है, यानी कि ये पेंटर हैं और 2-3 यहाँ पर पेंटिंग की शॉप है। तो उन लोगों के पास ये मज़दूर काम कर रहे हैं और लगभग 1 महीने से इनका जो ये लॉकडाउन है तब से इनका काम बिल्कुल बंद है और ये अपने यहाँ पर 2 रूम इनके पास है और उन 2 रूम के अंदर ये अपने आप को कैद करके बैठे हैं। हालांकि नियम ये है, सरकार ये कहती है कि जिस भी व्यक्ति के पास, जिस भी संस्था के पास अगर ये काम करते हैं, जो मालिक है उनकी ये ड्यूटी है, स्पेशल हिदायत दी हुई है कि अगर इस तरह से जो कर्मचारी हैं तो उनके लिए खाने पीने की किसी तरह की कोई दिक्कत इनको नहीं आनी चाहिए। लेकिन इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ये बता रहे हैं कि 5-7 दिन इनको खाने पीने की व्यवस्था की गई थी ठेकेदार की तरफ से, लेकिन अब पिछले लगभग 20-25 दिन से इनकी सुध लेने के लिए इनके पास तक नहीं पहुंचे हैं। यानी कि जब इनको ज़रूरत होती है तब इनको यहाँ पर बुला लिया जाता है, लेकिन अब ये देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी है और इसके चलते जो लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन के दौरान जब ये अपने आप को मजबूर हो गए कैद रखने के लिए, तो ऐसे में इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो अब इनसे हम बात करेंगे इनकी क्या क्या समस्याएं हैं। और मैं बता दूं कि ये अब यहाँ से जाना चाहते हैं, यानी कि ये अपने अपने गांव के अंदर अपने शहर में जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी ठेकेदारों की तरफ से भी कोई व्यवस्था नहीं करवाई जा रही है और ना ही प्रशासन इनकी सुध ले रहा है। तो इनकी क्या क्या समस्याएं हैं, इन समस्याओं को जानने के लिए हम इनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से हो? रजनीश, मैं जिला हरदोई का रहने वाला हूँ। आपको यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए और क्या समस्या आ रही है? यहाँ पर 3 महीने हो गया। हमको राशन पानी 10 दिन तक रोटी बनाई दी है, उसके बाद में बंद कर दिया है। हम लोगों को खाना नहीं दे रहे। कौन सी फर्म के पास आप यहाँ पे काम कर रहे थे और कितने दिन से? मैंने पहले तो बढ़िया के पास किया है, अब अनिल कासनिया के पास से कर रहा हूँ काम। तो उनसे कभी आपने संपर्क किया कि अब आपकी सुध लेनी चाहिए, खाने पीने की कोई व्यवस्था हो? हाँ जी, मैंने किया। वो बोले थे कनक का काम मंडी में कर लो, हमने कर नहीं सकते। हमने जब काम नहीं किया उन लोगों ने खाना बंद कर दिया। तो बिल्कुल ये बता रहे हैं कि इनका मुख्य जो काम है वो है पेंटिंग का है, लेकिन ये बता रहे हैं कि 10 दिन इनको खाना दिया गया, बाद में इनको कह दिया गया कि आप सीजन है गेहूं का, मंडी के अंदर आप काम कर लीजिए। और उस काम के अंदर इन्होंने अपनी असमर्थता जता दी क्योंकि इनका कभी इस तरह का काम नहीं किया हुआ है। ऐसे में इन्होंने जब मना किया तो इनको खाना पीना जो दिया जा रहा था वो भी बंद कर दिया गया है। तो अब उसके बाद खाना पीना बंद कर दिया, तो आप अपने स्तर पे किस तरह से अरेंजमेंट कर रहे हो? यहाँ वो दे गए थे, वो खा लिया है। अब अपने पास घर से पैसे मंगा के खा रहे हैं। तो बिल्कुल ये पोजीशन इनकी है। कुछ और मज़दूर हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? और मेरा नाम जी रवि प्रताप है, मैं जिला हरदोई से हूँ। किस तरह का काम करते हो यहाँ चोपटा के अंदर? मैं यहाँ पेंटिंग का काम करता हूँ। इस कोरोना की महामारी से मैं यहाँ फंस गया। लॉकडाउन से पहले 3 महीने यहाँ पे मेरे को आए हुए हो गए हैं। अब मेरे प्रशासन से यही गुहार है कि मैं यहाँ से जल्द घर को अपने हम 40 मजदूर यहाँ पे हैं, हमको घर भेजा जाए। आपका जो ठेकेदार है उनसे कोई बात हुई या सरकार से, प्रशासन से किसी तरह की कोई बातचीत हुई आपकी? हमारी कोई नहीं हुई। हमारा ठेकेदार बढ़िया है, वो खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं किया। 10 दिन बंदोबस्त किया, उसके बाद उसने मना कर दिया खाना देने को। क्यों मना क्यों किया, क्या बोला? वो बोला था अनाज मंडी में काम करो। मैं इस काम ऐसा कभी किया नहीं है, तभी उसने मना कर दिया। कहता अनाज मंडी में काम करो तब खाना मिलेगा, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा।
आपके जो सैलरी वगैरह है पीछे का हिसाब कर दिया या वो भी बाकी है? हाँ, हिसाब कर दिया है, पर पैसा अब नहीं मेरे पास बचा है। था वो पहले लॉकडाउन के पहले लगा दिया था घर, पैसा नहीं बचा है। अब घर से पैसा मंगा के हम 40 मजदूरों सब थोड़ा थोड़ा अर्जेंटमेंट करके हम यहाँ पे काम चला रहे हैं अपना। अच्छा, ये बताइए, अगर लॉकडाउन के दौरान आप वहाँ चले जाते हैं और उसके बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है तो क्या वापस इस शहर के अंदर चोपटा में वापस काम करना चाहोगे? नहीं, मैं अब वापस नहीं आऊँगा। यहाँ दुकानदार कोई मदद नहीं कर रहे हैं हमारी, बहुत बुरा हाल है हमारा यहाँ पे। तो बिल्कुल ये आप देख सकते हैं कितनी शर्म की बात है कि जो मज़दूर यहाँ पर उनके पास कई सालों से काम कर रहे थे और वो इस पूरे देश के अंदर जो महामारी है और इसमें पूरे देश को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, उस पोजीशन के अंदर यहाँ पर ये जो हालात ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम वापस इस शहर में नहीं आएंगे क्योंकि जो इनके मालिक हैं, जो दुकानदार हैं, वो इनको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी शर्म की बात है कि इस तरह की हरकत यहाँ के लोग कर रहे हैं और जिसकी वजह से ये जो मज़दूर हैं वो इस तरह के अब हालात ये अपने आप को बता रहे हैं कि दोबारा से हम कभी भी इस शहर के अंदर नहीं आएंगे। तो कुछ और मज़दूर भी हैं, उनकी भी हम दास्तां सुनते हैं। हाँ जी, बताइए क्या कहना है आपका, ये किस तरह के हालात है और क्या क्या आपको दिक्कत? हालात यहाँ पे बहुत ख़राब है। कम से कम हो गया मेरे को आए 5-6 महीने। 5-6 महीने में काम 1.5 महीना हो गया लॉकडाउन हुए। इतने दिन से तो 10 दिन रोटी खिलाई है। उसके बाद ठेकेदार को फ़ोन करता हूँ, बोला मंडी में काम कर लो। काम तो वहाँ तो होता नहीं, बस की लोडिंग तो कर नहीं सकते, कनक भर नहीं सकते, तो अपने बस की बात नहीं, तो मना कर दिया, तो खाना पीना सब बंद कर दिया। अब बताओ क्या करें, यहाँ पे बच्चे लेके पड़े हैं और कहाँ काम करने जाएं और घर से बाहर नहीं निकलने देते। अब बताओ, हमको घर जाना है और घर जाने ठेकेदार से बोलता हूँ कि मंजूरी दिला दो, किसी से कह के मेरे घर भिजवाओ तो बोलता है हम कुछ नहीं कर सकते। कौन है आपके ठेकेदार और खाने पीने की क्या व्यवस्था? प्रमोद बढ़िया है ठेकेदार, उसको 2-3 बार बोला, वो सुनता ही नहीं है। तो अब क्या मानना है, ये आप लगभग 40 मज़दूर यहाँ हो, तो क्या दोबारा से जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो उसके बाद यहाँ आके काम करोगे? कभी नहीं आएंगे अब दोबारा, कभी तो आने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। पहली बात एक बार में दाब गए, अब कभी नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे इसके बाद में। मेरे को यहाँ पे 10 साल काम करते हुए 10 साल में 10 दिन रोटी खिला दी तो बोलो क्या कर दिया? तुमको मैंने 10 साल कमा के दिया, आपने 10 साल में मेरे लिए क्या किया? 10 दिन रोटी खिला दी है बस। 10 दिन में क्या होता है? पैसे थे वो सारे खर्च कर लिए, अब पैसे भी नहीं बच रहे हैं कि क्या खाएंगे, क्या करेंगे? बताओ क्या खाएंगे? घर भी लगाने हैं, उधर भी फैमिली है, इधर भी फैमिली है, बताओ किसको कैसे पूरा पड़ेगा? हाँ जी, क्या नाम आपका और कहाँ से हो? नाम है अरुण और मैं ज़िला हरदोई का हूँ और मेरा शरीर देख लो इतना कमज़ोर है, 50 किलो की कट्टी मैं चक नहीं पाता हूँ। मेरे से बोल रहे तुम मंडी में काम करो, यदि रोटी मिलेगी, मेरा कहना है मेरे को घर पठाओ। सरकार और प्रशासन से क्या उम्मीद है आपको? अब सरकार प्रशासन की उम्मीद मेरी का मेरे को सीधे घर भिजवाओ। बिल्कुल ये बता रहे हैं कि इनसे काम नहीं होता है, लेबर का जो लोडिंग का जो काम है वो नहीं होता है क्योंकि इनका पेंटिंग का ही पेशा है और वही काम ये वर्षों से करते आ रहे हैं। तो ये हालात हैं सभी के सभी जो लगभग 40 मज़दूर हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ पेंटिंग का काम जानते हैं और ये पेंटर है और इनका जो ये पेशा है वो वर्षों से है। और ऐसे में जब इनको ये बोल दिया गया कि आप लेबर का काम कीजिए, आप वहाँ जो मंडी के अंदर जो है वो लोडिंग का काम आप कर लीजिए और अगर आप वो लोडिंग का काम करते हैं तो ही आपको खाना दिया जाएगा, अन्यथा आपको खाना नहीं दिया जाएगा। ये जब इनको बोला गया है तो इन सभी जो कर्मचारी हैं, ये जो मज़दूर हैं, इन्होंने सभी ने ये डिसीजन लिया है कि दोबारा से जब भी लॉकडाउन ख़त्म होगा तो कम से कम इस शहर के अंदर हम दोबारा से नहीं आएंगे। और ये भी अपना ये दुखड़ा रो रहे हैं और कह रहे हैं कि 10 साल से यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, लेकिन इस 10 साल में जब इनको ज़रूरत पड़ी इस लॉकडाउन की वजह से तो 10 दिन के अंदर ही उस ठेकेदार ने हाथ खड़े कर दिए। तो ऐसे लोग हमारे इस चोपटा शहर में, सिरसा शहर के अंदर ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से जो दूर दराज से जो मज़दूर हैं वो इस तरह की ये बात बोल रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि जहां ठेकेदारों ने इनकी मदद नहीं की है, ऐसे में प्रशासन किस तरह से हमारी इस खबर के बाद में क्या इनकी
मदद करता है? क्या इनको इनके शहर में, इनके गांव में वापस भेजने के लिए कोई प्रयास होते हैं, या फिर इनको इसी तरह से पूरे लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर कैद होकर रहना पड़ेगा? अब देखना ये होगा कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन संदीप वर्मा के साथ हनुमान पूनिया। अब अपनी न्यूज़ के सभी वीडियो पाएं सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं।